सेवक बंधु जो भी आए संचारी रोग के संबंध में पंचायत साहब और पंचायत सहायक सभी का स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि संचारी रोग 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेगा और संचारी रोग मुख्य रूप से मतलब छोटी छोटी बीमारियों को लेकर उसको ठीक करने के लिए मतलब तमाम तरह की मतलब हमारे डॉक्टर साहब द्वारा आप सबको बताया गया है कि कभी कभी छोटी छोटी बीमारियां मतलब कभी घातक बन जाती है। तो इसलिए हम लोग अपने घर के आसपास या तमाम जो मतलब लोग हैं उनको बताएं साफ सफाई रखें और आगे की ओर जो कार्यक्रम बना हुआ है उसी कार्यक्रम की ओर सभी प्रधानगण अपने नाली की सफाई है, झाड़ी की सफाई है, उसमें तन मन से थोड़ा सा समय देकर लगे उसको कराएं और यही आगे का कार्यक्रम है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा जनपद तीसरे स्थान पे था, हम समझे कि अब की बार ऐसा कार्य करें कि हम अपने पहला स्थान हमारे जनपद को मिले। धन्यवाद। नमस्कार, इस समय हम विकासखंड डीग में हैं और डीग के सभागार में यहाँ संचारी रोग नियंत्रण की दिशा में जो टीकाकरण चला जा रहा है उसको लेकर यहाँ एक जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की गई है। खंड विकास अधिकारी डीग दिलीप कुमार, एडीओ पंचायत प्रदीप सुमन, वीडियो संजय सिंह चौहान समेत यहाँ भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। क्या कुछ हुआ है डीग ब्लॉक के सभागार में जागरूकता मुहिम को लेकर जो लोग उमड़े हैं, आइए हम बात करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरव विशाल सिंह है। मैं बीएमसी यूनिसेफ से कार्यरत डीग पर उपस्थित। आज यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है यह क्या कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है और क्या जागरूकता आप द्वारा लोगों को दी गई है, क्या जानकारियाँ दी गई है? ये जो कार्य आज की जो बैठक रखी गई है, ग्राम प्रधानों को और ग्राम सचिव को, ग्राम विकास अधिकारियों को, पंचायत सहायक की संचारी दस्तक अभियान के विषय में बताया जाएगा और जो डिप्टीरिया का कैंपेन गला घोटू का टीकाकरण है उसके बारे में बताया जाएगा। जो अपने परिवार में मना करने वाले, टीकाकरण से मना करने वाले परिवार हैं उनके विषय में जानकारी दी जाएगी। हमारा उसका उद्देश्य यही है कि जो संचारी संक्रामक रोगों से बचाना और जो गांव में साफ़ सफाई उसका प्रधानों द्वारा उसका कार्य कराना। इस कार्यक्रम में किन लोगों की मौजूदगी रही है? इसमें हमारे खंड विकास अधिकारी जी हैं मौजूद रहे हैं, एडीओ पंचायत जी रहे हैं और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी रहे हैं और प्रतिरक्षण अधिकारी रहे हैं और चिकित्सा अधीक्षक डीग के भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सप्लाई मलेरिया इंस्पेक्टर प्रमोद जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आज की जो उपस्थिति प्रधानों की, ग्राम प्रधानों की मीटिंग में रहे हैं। एक बड़ी बात आपने बताई है अभी जागरूकता अभियान के दौरान टीकाकरण को लेकर कि कुछ क्षेत्रों में लोगों ने टीकाकरण नहीं कराया है, 400 से अधिक की संख्या बताई है, तो क्या मामला है ये है कि जो जैसे 2 प्रकार के टीकाकरण करवाने वाले परिवार होते हैं। जैसे एक टीका अगर किसी को लगता है, एक तो वो बच्चा होता है जिसका एक टीका लगने के बाद वो दूसरा टीका बुखार आता है तब नहीं आएगा। पहला एक बच्चा वो होता है जिसका एक भी टीका नहीं लगा है। तो इस प्रकार हमारे 416 जो टीकाकरण का मना करने वाले परिवार हैं। सबसे बड़ी समस्या उसमें यह है कि जो टीका पैर पे टीका जो लगता है उससे बुखार आता है। बुखार आने के बाद माँ और बाप जो गांव में परिवार वाले हैं वो किसी कारणवश वहाँ पर बच्चों को लेके नहीं जाते हैं, झल्लाते हैं कि हमारे बच्चों को टीका लगने से बुखार आया। साथ साथ उसके साथ हम जो हमारी जो टीका लगाने वाली एनम जाती हैं, जाने के बाद उसके साथ पैरासीटामोल देती हैं, पैरासीटामोल देंगी और ठंडे पानी से सिकाई करने को कहेंगी। इसलिए इससे पिछली जो कल एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञानपुर में मीटिंग हुई थी तो उसमें लिस्ट को शेयर करा गया था। उनसे कहा गया था ग्राम प्रधान और कोटेदार के सहयोग से इन सबको 416 जो टीकाकरण मना करने वाले परिवार हैं उनको समझा बुझा के टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। थैंक यू। कार्य हम लोग किया है कि अगर कोई बच्चा गाँव में पेरेंट्स मना कर रहा है तो उसकी पेरेंट्स मीटिंग के लिए वहाँ पर कह दिया गया है। तो इसलिए 7 में संचारी के साथ खाली 7 तारीख तक का प्रोग्राम है, 7 के बाद ये बंद हो जाएगा। और हमारे जो ब्लॉक डीग में टोटल मना करने वाले परिवार 416 हैं जो टीका लगने से मना कर रहे हैं। ठीक है जी, तो 416 हैं। उसकी लिस्ट मेरे पास है। कलापुर गांव में 25 हैं, बिछिया में 27, सुभाष नगर में 35, कटरा सब सेंटर में 44 हैं, एडिशनल कटरा जंगीगंज में 20 हैं, दरवासी में 29 हैं, एडिशनल जंगीगंज में 38 हैं और नौधन में 24, इनार गांव में 43 और तिलगांव में 23। ये वो हैं जो ज़्यादा पॉकेट हैं।
समस्या ये है कि टीका लगने से मना करने वाले परिवार वो हैं, एक तो 2 तरह के परिवार होते हैं, एक तो लैप्ट आउट और ड्रॉप आउट। एक बच्चा वो होता है जिसका 1 साल से ऊपर कोई भी टीका नहीं लगता है, एक बच्चा वो होता है जिसका टीका लगा और बुखार आने के बाद वो नहीं आ रहा है। साथ साथ सभी लोगों से बता दिया गया था, एसडीएम साहब से भी कल मीटिंग में कहा गया था कि गांव के जो ग्राम कोटेदार हैं और क्या नाम लेखपाल हैं, उनसे गांव में एक बैठक करी जाएगी। आशा आंगनवाड़ी आपको प्रधान जी को वो लिस्ट शेयर कर दी जाएगी कौन कौन से बच्चे जो टीका लगवाने से मना कर रहे हैं। काम ये नहीं है कि आप घर घर जाकर उन्हें टीका लगवाएं, कोई खाली आपको इतनी नॉलेज में होना चाहिए। कोई अगर पूछेगा भी स्टेट से आके कि फला गांव में एक बच्चे के परिवार हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। आंगनवाड़ी द्वारा तो मुझे लिस्ट वहाँ प्रोवाइड कराएंगे।